बच्चों, आज के लेक्चर में ना हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की 10 क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.8 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग 7 की 7 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये जो दो चैप्टर्स हैं ख़ास तौर पर 10 क्लास के, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन पर ग्रिप होनी चाहिए कंप्लीट आपकी। ठीक है, इसी वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा डिटेल में एक एक चीज़ समझा रहा होता हूँ इन सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज में। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखा करें और साथ साथ ना नोट्स बनाया करें। पहले लेक्चर को अच्छे से समझ लिया करें, सुन लिया करें, उसके बाद नोट्स बना लिया करें बेशक। ठीक है, सो आज की ये जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.8 है, ये लास्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, सो होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट को और इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज एन अल्डिहाइड और ए कीटोन और ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है, इनको देखकर आपने बताना है कि इनमें से अल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है। ठीक हो गया, सो वन बाय वन हम इनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स इनमें अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले पार्ट 1 का सोल्यूशन देख लेते हैं, पार्ट ए का। अब देखो यहाँ पे इस कंपाउंड को देखो, CH3 फिर CO फिर CH2 फिर CH2, टोटल आपको 4 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो सेकंड कार्बन है ना, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, और ऑक्सीजन आपको पता है कि 2 बॉन्ड बना सकता है। सो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। 4 कार्बन बना लिए ऐसे विद सिंगल बॉन्ड। जैसा मैंने अभी बताया कि सेकंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, सो यहाँ पे हम ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। बाकी आप देखो, ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बना सकता है फर्दर। ये कार्बन 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है, 1 2 और 2 ऊपर 4। ये कार्बन 2 बना रहा है, 1 और 2 2 बना सकता है फर्दर। ये कार्बन 1 बना रहा है, तो ये 3 बना सकता है फर्दर। ठीक है, कुछ इस तरह से इन सब के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो अब देखो, ये CH3, ये हो गया CH3, फिर आगे CO, ये CO, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। फिर आगे CH2, फिर आगे देखो ये CH2, फिर एंड पे ये CH3 और यहाँ पे भी CH3। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। अब आप देखो, अगर इसके स्ट्रक्चर को, ये जो ग्रुप है CH3, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। ठीक है, और इस तरफ कार्बोनाइल, ये तो हो गया ना कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल हो गया और दूसरी तरफ ये कौन सा है, 2 कार्बन वाला अल्काइल इथाइल। ठीक है, अब देखो 2 अल्काइल ग्रुप के दरमियान कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटोन। क्या होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। अब वो सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है, तो इस वजह से हमने R और R' से रिप्रेजेंट किया अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो दोबारा से बता देता हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। सो फाइनली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपाउंड कौन सा है, कीटोन है। ठीक है, अब पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में देख लेते हैं, ये कंपाउंड आपको गिवन है
अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन हमने बना लिए इस तरह से। जो एंड वाला कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है विद डबल बॉन्ड, तो ये भी बना लिया हमने। अब हम बॉन्ड्स पूरे करेंगे। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 फर्दर बना सकता है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 फर्दर बना सकता है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 फर्दर बना सकता है। ये कार्बन 3 बना रहा है, 1 फर्दर बना सकता है। तो इस तरह से हमने बॉन्ड्स शो किए और हमने इनके साथ हाइड्रोजन्स अटैच कर दिए। अब ये देखो, ये वाला जो सर्कल्ड है ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोपाइल बोलते हो। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है CO, ये जो ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। अब कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है। सो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्डिहाइड। ठीक है। क्या होता है अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप? कि देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच है। सो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक। सो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है? अल्डिहाइड है। ठीक है। चलते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी में अब आप देखो कि 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन बना लिए आपने। थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है विद डबल बॉन्ड, ये भी बना लिया आपने। अब आप देखो कि ये कार्बन या यहाँ पे ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 बना सकता है फर्दर। ये 2 बना रहा है, 2 फर्दर बना सकता है। ये 3 बना रहा है, 1 फर्दर बॉन्ड बना सकता है। तो हमने बॉन्ड शो कर दिया यहाँ पे। यहाँ ये वाला कार्बन देखो, थर्ड वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है, ये अटैच है OH के साथ, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, बाकी जगह पे सारी जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। अब ये जो सर्कल्ड एटम्स का ग्रुप है ये है इथाइल। कौन सा अल्काइल है? इथाइल, 2 कार्बन वाला। ठीक है। और ये जो पूरा ग्रुप है COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है। अब कार्बोक्साइल ग्रुप के जब एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है। सो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप? के कार्बोक्साइल ग्रुप के, ये देखो COOH और इसके एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। सो फाइनली आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक हो गया। सो बच्चों, ये थी आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 11.8, जो कि लास्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर नंबर 11 की। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें मुझसे। वीडियो पसंद आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार देना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।